हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज की नाराजगी से क्या बिखर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी का बन जाना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा सबब था? क्या मुख्यमंत्री के तौर पर न्याप सिंह सैनी सही फैसले नहीं ले पा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में ही अनिल विज के अलावा कई और चेहरों की नाराजगी न्याप सिंह सैनी से है? आखिरकार क्यों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अनिल विज का बचाव करते हुए दिखाई देते हैं? आखिरकार क्यों न्याप सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आते हैं कि अनिल विज से कोई भी नाराजगी नहीं है, बल्कि अनिल विज का तो सम्मान किया जाता है, लेकिन अनिल विज की नाराजगी इस कदर बढ़ जाती है कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नजर आते हैं। ये तक कह देते हैं कि लापरवाही भारतीय जनता पार्टी के तहत देखने को मिल रही है और मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी कोई बड़ा संज्ञान नहीं लेते हैं। मंत्री होने के नाते अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं और मुख्यमंत्री हैं कि इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी का प्रयागराज पहुंच जाना, महाकुंभ में स्नान करते हुए नजर आना, डुबकी लगाते हुए दिखाई देना, क्या हरियाणा में अपनी सरकार को बचा भी पाएंगे? कई सवाल जुड़ जाते। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अनिल विज की नाराजगी अभी भी दूर नहीं हुई है, बल्कि देखा जाए तो ये कहा जा रहा था कि अनिल विज से मुलाकात करने के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। क्या लगता है कि पहले प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया चले जाते हैं, मनोहर लाल खट्टर बयान देते हैं, खुद मुख्यमंत्री बयान देते हैं, क्या अनिल विज की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल, और जाहिर बात है अनिल विज कोई कह सकते हैं नौसिखिया राजनीतिक नहीं है। उनको एक लंबा अनुभव है, बारंबार विधायक रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा आप देखिए स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और यहाँ तक खट्टर सरकार में सबसे मजबूत नेताओं में से एक माने जाते थे। लेकिन जब से नायब सिंह सैनी सरकार आई है, जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से लगातार अनिल विज की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत दिखाई नहीं पड़ती। आपने देखा कि जब नायब सिंह सैनी 6 महीने के लिए आई थिंक मुख्यमंत्री बने थे, उस समय कैबिनेट में अनिल विज को शामिल भी नहीं किया गया। इसके बाद भी आप देखें, जब नायब सिंह सैनी को फुल फ्लेज्ड कह सकते हैं बहुमत मिलता है और इस तरह की सरकार बनती हुई नजर आती है, तब भी अनिल विज के हिस्से में जो मंत्रालय आते हैं उसको लेकर भी कहा जाता है कि क्या वाकई में अनिल विज जैसे बड़े हैसियत के नेता के लिए जिस तरह के मंत्रालय दिए गए, क्या ये जरूरी था कि ऐसे मंत्रालय दिए जाते? उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाता है और जो बड़े महकमे वो दिए जाते, लेकिन उसको लेकर भी नाराजगी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ी। और उसके बाद ही अनिल विज ने ये तक कहते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के ऊपर निशाना साधा, खासकर नायब सिंह सैनी पे भी कहा कि भाई ये लोग मुझे चुनाव हरवाना चाहते थे, और ये उन्होंने दूसरी पार्टियों के ऊपर नहीं बल्कि अपनी पार्टियों के नेताओं के ऊपर कहा, और खासकर नायब सिंह सैनी का जिक्र उसमें होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो दिखाई पड़ते हैं कि भले ही टीवी के सामने, कैमरे के सामने नायब सिंह सैनी और अनिल विज कहते हो कुछ ऐसा नहीं है हमारे बीच में, लेकिन अंदर खाने में ऐसा लगता है कि आपस में जो तलखियां हैं, जो आपस में कड़वाहट है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अनिल विज ने जिस तरह से कुछ दिनों पहले कहा कि भाई जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उड़न खटोले पे यहाँ से वहाँ घूमते हुए नजर आते हैं। ये कहने का मतलब यही है कि अनिल विज की जो तवज्जो होनी चाहिए वो तवज्जो नहीं है। मंत्री बना तो दिया गया है, लेकिन कोई भी फैसले में सलाह मशवरा शायद उनसे नहीं लिया जा रहा होगा, इसी को लेकर वो नाराज नजर आते हैं। और ये उनकी नाराजगी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के को भारी पड़ सकती है। आप देखिए ज़रा, चाहे मनोहर खट्टर हों या और तमाम नेता हों, उनको मनाने में लगे हुए हैं। नायब सिंह सैनी भी ये बात कहते हैं कि भाई हमारे बीच कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर खाने में ऐसा लगता है नाज़मीन की आपस में जो कह सकते हैं कि जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल अब बचा नहीं है, और उसी को कवर अप करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है कि भाई सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो सब ठीक कहते कहते के चक्कर में अनिल विज कोई बड़ा खेल यहाँ पे कर जाए, कुछ विधायकों को लेकर वो साइडलाइन हो जाए। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अनिल विज जैसे अनुभवी नेता के साथ 5-10 MLA तो आ ही सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की जो सरकार अभी सत्ता में है वो सत्ता से बाहर जाती हुई नजर आएगी। अनिल विज कोई बड़ा खेला करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। देखिए सर, यहाँ पर ये कहा गया कि 100 से अधिक जो अधिकारी थे उनका ट्रांसफर मुख्यमंत्री ने किया, इसमें IPS लेवल के भी आ जाते हैं, लेकिन ये भी कहा गया कि यहाँ पर SDM का भी तबादला होता हुआ नजर आया। लेकिन उस दौरान किरण चौधरी का मुद्दा इससे जुड़ जाता है, क्योंकि SDM किरण चौधरी का फोन नहीं उठा रहे थे। क्या इसके आधार पर न्याप सिंह सैनी ने ये तबादला किया? अनिल विज तो लगातार
दबाव डाल रहे थे, ये तक कहते हुए नजर आए कि गद्दार है मुख्यमंत्री। चित्रा के साथ उनकी तस्वीरें दिखाई देती जो अंबाला कैंट में उनकी विरोधी रूप में दिखाई दे रही थी। तो मुख्यमंत्री का क्या फैसला किरण चौधरी के समर्थन में था कि अनिल विज के समर्थन? देखिए, वही बात समझ से परे हो जा रही है कि जो बीजेपी के नेता हैं बड़ा कह सकते हैं कि ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे कुनबे में कोई बिखराव नहीं हो सकता, हम एकजुट हैं, एक साथ चल रहे हैं और कोई मनमुटाव आपस में नहीं है। लेकिन अनिल विज की आप शुरुआत से देखेंगे तो लगातार उनकी जो बयानबाजी रही है, देखिए वो ये बताने के लिए काफी है कि अनिल विज जो चाहते थे नाजरीन वो उनको नहीं मिला, और जिस रैंक के वो नेता है कम से कम वो डिजर्व करते थे कि भाई मुख्यमंत्री का ओहदा उनको मिलना चाहिए। आपको याद होगा चुनाव के बीच में उन्होंने ये बात कही थी कि अगर वो मुख्यमंत्री होते तो हरियाणा में वो ये कुछ करते हुए नजर आते कि हरियाणा की तस्वीर बदल जाती। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये बताती हैं कि उनकी जो मंशा थी वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पद पर बैठने की थी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह उनको दरकिनार किया है, नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगाई है, उसने कहीं ना कहीं उनको नाराज कर दिया। सरकार के अंदर तो वो है, लेकिन सरकार के अंदर रहकर भी सरकार के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और खासकर नायब सिंह सैनी को जिस तरह से कह सकते हैं निशाना साध रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि नायब सिंह सैनी उनको शायद कह सकते हैं बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और सीनियर होने के नाते या एक कह सकते हैं कि इतना लंबा अनुभव होने के नाते जिस तरह से उनकी बात को सुना जाना चाहिए या रखा जाना चाहिए, वो सब बातें नायब सिंह सैनी नहीं सुनना चाहते, नहीं रखना चाहते। इसीलिए आप देखिए कि कभी भी आप अनिल विज और नायब सिंह सैनी को एक साथ में नजर कह सकते हैं कभी आते नहीं हैं, और बयानबाजी भी कभी उनके पक्ष में नहीं होती है। और पहले भी ये बात निकल कर सामने आई थी कि जब मुख्यमंत्री बने थे तब नायब सिंह सैनी उनसे मिलने गए थे, तब भी ये कहा जा रहा था कि अनिल विज नाराज है। तो ये कई ऐसे पहलू हैं जो लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में जो मनमुटाव हो रहा है, जो नाराजगी दिखाई पड़ती है, उसको दर्शाते हैं। और क्या जो अनिल विज हैं यहाँ पर मानते हुए नजर आएंगे, क्या नायब सिंह सैनी उनको मनाते हुए नजर आएंगे, और आपस का जो तालमेल है वो बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अगर अनिल विज यहाँ पर नहीं मानते, क्योंकि अनिल विज भी बहुत कह सकते हैं कि बड़बोले नेताओं में शुमार किए जाते हैं, काफ़ी गुस्से वाले नेताओं में शुमार किए जाते हैं। कई अधिकारियों के साथ में जब वो मंत्री थे तो उनकी कह सकते हैं कि कई बार देखने को मिला कि हॉट टॉक हुई है। ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर नायब सिंह सैनी के साथ भी उनके जो संबंध नजर आते हैं बहुत बेहतर नजर नहीं आते। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये जो तालमेल अभी दिखावे का दिखाई पड़ता है कहीं पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखाई ना पड़े। और अगर उससे पहले बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे मनोहर लाल खट्टर हैं या बाकी और तमाम सारे नेता हैं, अगर यहाँ कह सकते हैं अनिल विज को कुछ मना पाए, क्योंकि देखिए जिस रैंक के वो नेता हैं उस रैंक के नेता अगर बात करेंगे तो शायद वो मान जाए। क्योंकि नायब सिंह सैनी के साथ काम करते हुए ऐसा लगता है कि अनिल विज बहुत कंफर्टेबल नहीं है। 2013-14 से नायब सिंह सैनी एक्टिव है और 10 से 12 साल का मुश्किल से करियर है उनका। ऐसे में अगर हम देखें अनिल विज को तो एक लंबा चौड़ा कह सकते हैं उनका करियर रहा है, 7-8 बार आई थिंक विधायक रहे हैं, 2 बार बड़े ओहदों पर काम कर चुके हैं। और इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि अनिल विज के साथ में नायब सिंह सैनी का जो टकराव है वो इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि अनिल विज अपने अनुभव को और जो पार्टी में उनकी अहमियत को सामने रखते होंगे और नायब सिंह सैनी की बात को शायद उतनी तवज्जो नहीं देते होंगे, या फिर नायब सिंह सैनी जो है वो अनिल विज की तमाम बातों को दरकिनार कर देते होंगे और टकराहट का जो कारण बनना है कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि अनिल विज का समर्थन विपक्ष के दल कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन जो तालमेल बिगड़ रहा है अनिल विज और नायब सिंह सैनी के बीच में नहीं। राव इंद्रजीत सिंह भी जो एक बड़ा ओहदा हरियाणा में रखते हैं और राव इंद्रजीत सिंह के बलबूते ही कई विधायक बीजेपी के आए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कई विधानसभा सीटों पर जीत जो हासिल है वो राव इंद्रजीत के समर्थकों की वजह से। लेकिन आज राव इंद्रजीत खामोश दिखाई दे रहे हैं। क्या अनिल विज राव इंद्रजीत सिंह से भी साठगांठ करते हुए दिखाई दे? राव इंद्रजीत की जाहिर बात है, आप अगर उनके स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने कुछ समय पहले जब चुनाव जीते थे बीजेपी हरियाणा में कहा था कि अगर हरियाणा में कोई सबसे लायक आदमी मुख्यमंत्री बनने का है तो राव इंद्रजीत है। आप देखिए उन्होंने कहा था कि जो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि जो यादव वोट बैंक है, उन्होंने जो अहिरवाल कहा जाता है जो वोट बेल्ट है उसमें लगातार 10 से 11 सीटें बीजेपी को उन्होंने दिलवाने का काम किया है। और जब से वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ आई थिंक 2013-14 से, उसके बाद से लगातार सत्ता की कह सकते हैं जो कमान है वो बीजेपी के हाथों में है। इस नाते भी जो राव इंद्रजीत है वो ये कहते हैं कि भाई मैं भी बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी के अंदर शामिल हुआ था लेकिन अभी तक मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वो तो ये तो कहते हुए नजर आते हैं कि जो अहिरवाल वोट है वो जो बैंक कैसे बेल्ट है वहां से मुख्यमंत्री का चेहरा लिया जाना चाहिए, यानी कि
वो खुद के बारे में बात कह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको भी दरकिनार कर दिया। अब यहाँ से क्या राव इंद्रजीत, अनिल विज मिलकर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम बात भी करते रहे हैं कि जो बहुमत का आंकड़ा है और जो बहुमत की सीटें हैं बीजेपी के पास, वो इक्का दुक्का ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर 10-5 लोग यहाँ से वहाँ हुए तो कांग्रेस पार्टी इस मौके की तलाश में है कि अब तक बीजेपी ने खेल बिगाड़े हैं, अब वो उनका खेल बिगाड़े हैं, क्योंकि अगर अनिल विज और राव इंद्रजीत नाराजगी करते हैं तो जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी से मिल सकते हैं और सत्ता परिवर्तन हरियाणा में होता हुआ नजर आ सकता है। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज यही दो चेहरा थे जो मुख्यमंत्री के तौर पर न्याप सिंह सैनी को नहीं देखना चाहते थे, और आज यही दो चेहरे हैं जो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को ललकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक की खामोशी कई शब्दों को बयां कर रही है, तो एक अपने तेवरों के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर हावी होते हुए नजर आ रहे। देखना होगा हरियाणा की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी में क्या असर पड़ता हुआ अनिल विज की नाराजगी के आधार पर देखने को मिल सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।